प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा प्रैक्टिकली मैं आपको पूरा रूहानी अमल बताने जा रहा हूँ। ये उस वक्त काम आता है जब आपकी कहीं से भी कोई मदद करने के लिए तैयार ना हो। ये फ़ौरन अर्जेंट हाजत के लिए वजीफ़ा है। ये अर्जेंट हाजत के लिए अमल है। कभी भी इमरजेंसी में किसी मुश्किल में फंस जाएं, फ़ौरन ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी मकसद में कामयाबी पाना है अर्जेंट में, तब ये वजीफ़ा कर सकते हैं। कर्ज़े से बचना है, तब ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये वजीफ़ा जिस सूरह मुबारक का ये जो वजीफ़ा है, सूरह इखलास का। जी हाँ दोस्तों, ये सूरह इखलास का वजीफ़ा है और ये सजदे की हालत में पढ़ा जाता है। पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बता दूंगा। ये ऐसा कामयाब वजीफ़ा है जो भी इंसान इशा की नमाज के बाद, और रमज़ान में तो तरावी की नमाज के बाद या फिर तहज्जुद की नमाज के बाद, बहरहाल इशा की नमाज के बाद से फजर की अजान से पहले पहले इस रात के पहर में किसी भी वक्त कोई भी इंसान पढ़ लेगा इस वजीफे को सच्चे दिल से, सजदे की हालत में जा कर के सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगेगा, जिस भी हाजत के लिए इमरजेंसी में अर्जेंट में, वो दुआ फ़ौरन फ़ौरन सजदे की हालत में ही अल्लाह कबूल कर लेता है। बस दिल से सच्चे तरीके से जो है दुआ मांगी जाना चाहिए। पूरा प्रैक्टिकल तरीका समझ लीजिएगा, पूरा सब कुछ बता रहा हूँ। इसको पढ़ने का तरीका यह है कि मैंने वक्त बता दिया, जब भी पढ़ेंगे पाक साफ होकर ही पढ़ें, नापाकी की हालत में नहीं पढ़ें। फिर आपने करना यह है कि किसी जानमाज पर, मुसल्ले पर इस तरीके से बैठ जाइएगा और बैठने के बाद में सबसे पहले 3 बार शुरुआत में दरूद पाक पढ़ें। जो भी दरूद पाक आपको याद है वो 3 बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई छोटे से छोटा दरूद पाक भी याद है तो वो भी पढ़ सकते हैं। और जो सबसे छोटा दरूद पाक होता है, अगर आपको बड़ा याद नहीं तो आप सबसे छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 3 बार, अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1 बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा शुरुआत में दरूद पाक। सबसे छोटा जो दरूद पाक है वो है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सबसे छोटा दरूद, इसको 1 बार या 3 बार पढ़िएगा। उसके बाद में, पढ़ने के बाद में आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने बैठना है। आपका फेस जो है काबा शरीफ की तरफ को होना चाहिए, यानी आपका फेस काबा शरीफ की तरफ को होना चाहिए। और ऐसे जगह पर बैठ करके पढ़ें जहाँ पर आपके आसपास कोई आपको डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है। कोई बच्चे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, सो गए हैं उस वक्त में पढ़ें, कोई आपको बीच में कोई डिस्टर्ब करने ना आए, ऐसे वक्त में पढ़िएगा। बैठ जाएं, बैठने के बाद में तसव्वुर करें, अपने मन में ख्याल करें, अपने उस मकसद के लिए दिल में रखें उस मकसद को। किसी भी दुनियावी मकसद के लिए, जायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ा जा सकता है। कोई भी दुनियावी काम हो उसके लिए पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका यह है, मैंने बता दिया। दरूद पाक पढ़ करके 1000 मरतबा, 1000 टाइम आपने सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। ये कुल हुवल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास का बहुत ही कामयाब, बहुत तेज़ असर करने वाला वजीफ़ा बता रहा हूँ, सजदे की हालत में होता है। कैसे? आपने बैठ जाना है, बैठने के बाद आपने 1 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर आपने चाहे 2 उंगलियों पर शुमार कर लें या फिर 100 दानों वाली तस्बीह ले लीजिएगा, उस पर पढ़ लें। पढ़ने का तरीका ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइए 1000 मरतबा, पूरे 1000, कम नहीं होना चाहिए। और जैसे ही 1000 मरतबा पढ़ लें, आखिर में वही वाला दरूद पाक 1 बार या फिर 3 बार, जितना आपने शुरुआत में पढ़ा था उतना ही आप आखिर में पढ़ दीजिएगा। और आपने ये बैठ करके काबा शरीफ की तरफ को डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए, वजीफ़ा पढ़ना है। और पढ़ने के फ़ौरन बाद में आपने जो है, जैसे आपने इस तरीके से बैठ करके वजीफ़ा पढ़ा है, आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और फिर आखिर में दरूद पाक भी आपने पढ़ दिया, वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। अब आपने इस तरीके से हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगनी है। आपने इस तरीके से फ़ौरन जो है वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद में आपने फ़ौरन सजदे की हालत में चले जाना है। इस तरीके से सजदे की हालत में आकर के आप अच्छे तरीके से आपने जो है, सबसे पहले अपने जिस मकसद को आपने तसव्वुर किया था अपने दिल और दिमाग के अंदर, उस मकसद को लेकर के आपने दुआ करनी है सजदे की हालत में। ठीक है, सजदे की हालत में आपने दुआ करनी है। इस तरीके से आप होंगे सजदे में और आप दुआ मांगिएगा अपने उस मकसद में कामयाबी के लिए। जो भी मकसद आपके दिल और दिमाग में है, सच्चे दिल से आप दुआ मांगिएगा। सजदे की हालत में सच्चे दिल से दुआ मांगनी जानी चाहिए। और जब दुआ मुकम्मल हो जाए, सजदे से उठें, उठने के बाद में आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी, वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। आप मुसल्ले को उठा करके रख दीजिएगा। अब आप आराम से जा करके सो सकते हैं। यकीन जानिएगा, सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले
अगर पढ़ने वाला सच्चा है और सच्चे नियत से उसने सजदे की हालत में दुआ मांगी है और किसी भी जायज़ मकसद के लिए उसने दुआ मांगी है, सुबह का नया सूरज निकलने से पहले पहले अल्लाह की बारगाह में उसकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। उस मकसद में उसको कामयाबी के आसार नज़र आने लगेंगे। उसको इंशाअल्लाह अगली सुबह कोई ना कोई खुशखबरी भी नसीब हो जाए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज़ असर करने वाला वजीफ़ा है ये सूरह इखलास का। मैंने आपको सब कुछ प्रैक्टिकल व आसान भाषा में समझा दिया है। सवाब और कामयाबी की नीयत से वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना है। किसी भी दिन रमज़ान हो, रमज़ान के बाद हो, जब भी आपको इमरजेंसी में हाजत आए तब फ़ौरन आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक रात में ही आपका काम हो जाएगा, कैसी भी रुकावटें आए, कैसे कुछ भी। और आखिर में एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रमज़ान जाने ही वाले है, ख़त्म हो चुका है, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। लाइव वजीफ़ा की तरफ से रमज़ान का तोहफ़ा चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिए, वीडियो पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। 6 ऐसी चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर जो हर इंसान के काम आती हैं, हर इंसान तलाशता है। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त नहीं, अब इस वीडियो को क्लिक करके देखिए।